Hi friends, welcome back to my channel Joyride, rather our channel. So I am Navneeta and he's Shobhit. So कैसे हैं आप लोग and hope all of you are doing good. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम खड़े हैं अपने छोटे से प्यारे से किचन में, और तो इसका मतलब है कि हम आज कुछ पकाने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रही थी. एक्सपीरियंस रोशनी डालिए एक्सपीरियंस पे. राइट, लास्ट 1.5 month वाज नॉट गुड फॉर अस. जी, ऐसा हुआ कि 5 जून को रात को 10 बजे जब हम अपना डे कॉल ऑफ करने वाले थे तो मैं गिर गई, अपने ड्राइंग रूम में गिरी, और मैंने अपना ये जो लेफ्ट हैंड था उसकी ये फिंगर, ये मेरा फ्रैक्चर हुआ. और तो मेरे बर्थडे के दिन ये चीज़ हुई, और उसके बाद जो हुआ उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी. और इसका रीज़न ये है, इन्होंने अपना एक काफ़ी अच्छा दिन चुना इस सब काम के लिए, अपने बर्थडे के दिन चुना कि यहाँ पे होते हैं उस दिन. तो फिंगर तो ब्रेक हुई, तो ऑब्वियसली रात में 10 बजे हुई थी. तो एंड एज यू ऑल नो राइट, वी आर न्यू टू दिस प्लेस. हम लोग को रात में 10 बजे हुआ ये, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पैनिक था कि भाई अब क्या करें, और समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इट वाज ब्रोकन एंड आई ऑब्वियसली आगे ऊपर से देख के तो पता नहीं चलता. एंड शी वाज क्राइंग. तो फिर ये हुआ कि भाई कैसे करना है. तो वही थोड़ा आपको बताना है कि अगर आप यहाँ नए हैं सिडनी में, तो ऐसे पैनिक नहीं करना है. यस, सो हमारा रीजन यही है शेयर करने का, सो दैट इफ एनीवन इज न्यू इन सिडनी, और अगर आप नए नहीं भी हैं और आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, बिकॉज व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और किसी भी एशियन कंट्री से, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग होता है, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है वो काफ़ी अलग है. सो इसलिए मैं शेयर करना चाह रही थी. तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने इमरजेंसी फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप पास वाले हॉस्पिटल में आ जाइए और हम आपको देखते हैं. तो हम यहाँ से निकले ऑलमोस्ट 10:15 पे निकले होंगे, और उसके बाद जो रात लंबी हुई तो हम घर आए ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4:30 बजे के करीब हम घर आ पाए. और डॉक्टर ने ये बोला कि डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल के लिए, और उन्होंने बोला कि आपका जो बोन है वो नॉर्मल प्लास्टर से नहीं ठीक होगा, आपको जाना पड़ेगा एक हैंड सर्जरी के लिए. तो उसके लिए हम गए दूसरे हॉस्पिटल नेक्स्ट डे दूसरे हॉस्पिटल गए. और दूसरे हॉस्पिटल में भी अगेन क्यू सिस्टम है कि आप आए हैं, आपका देखा जाएगा, कितना अर्जेंट है वो असेस किया जाएगा. अगर अर्जेंट है, अगर तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, दैट इज acute emergency, right? So then they will prioritize you. बट अभी हाथ की हड्डी टूटी है, वो भी छोटी उंगली की, तो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन डॉक्टर जिसके पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं वो जज करता है कि ये कितना सीरियस है, इज इट लाइफ थ्रेटनिंग. तो उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी दी जाएगी. और फिर अगर सर्जरी है तो ऑब्वियसली सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास टाइम होना चाहिए. तो देन ही विल गिव यू नेक्स्ट स्लॉट की जब उसके पास अवेलेबल टाइम होगा तब वो देगा. तो we got a slot. So it happened on 5th. So मुझे फर्स्ट जो सर्जरी की डेट मिली थी वो 9th को मिली थी. So 9th मैं गई मॉर्निंग में, बल्कि हम तीनों गए, होल फैमिली वी वेंट टू हॉस्पिटल. मैंने खुद को एडमिट कराया, और फिर हुआ ये कि फिर 10 से बजे 12 फिर पूरा दिन बीत गया. सो शाम को डॉक्टर ने आके कहा कि उनके पास कोई एक और इमरजेंसी है, जो वहाँ पे प्रेजेंट लोग थे उनसे ज़्यादा उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, और उनको उसे अटेंड करना पहले ज़रूरी था. तो उस दिन का वो जो हमारा सर्जरी था वो कैंसिल कर दिया उन्होंने. तो उसके बाद पड़ गया था पब्लिक हॉलीडे, लॉन्ग वीकेंड पड़ गया था, क्वींस बर्थडे थी. हाँ, तो उसके बाद लॉन्ग वीकेंड पड़ गया. उसके बाद 4 दिन की छुट्टियाँ हो गई. उसके बाद मुझे नेक्स्ट मिला था आई थिंक 14th या 15th का मिला था मुझे नेक्स्ट सर्जरी डेट. सो 9th के बाद मुझे 15th का मिला था. तो बीच में आप समझ ही सकते हो कि एक इंसान जिसका हड्डी टूटा हुआ है वो पैनिक करता है, वो परेशान होता है. एक तो आपको मतलब पेन तो है ही जो है, उसके अलावा आपको ये भी होता है कि आप अभी तक आप रिकवरी मोड में नहीं गए हो, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, कुछ हुआ नहीं है. ये चीज जब डिस्कस करते हो बैक होम तो वहाँ पे लोगों का अलग व्यू है, राइट? इंडिया में तो आप 5th को आपका हड्डी टूटा है तो कहो 5th को ही तुरंत ही आपका सब कुछ हो जाएगा, प्लास्टर वगैरह जो भी होना है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. बट कुछ सही है गलत नहीं कह सकते इसमें. तो उसके बाद हुआ ये कि 15th के बाद 15th को भी मैंने पूरा दिन वेट किया, और शाम को फिर डॉक्टर ने बोला कि सॉरी आज भी नहीं हो सकता, तो आप कल आइए, कल अपने आप को फिर से एडमिट कराइए सुबह के 10 बजे. और तो 16th फाइनली
मेरा ऑपरेशन हुआ 16th को हुआ, और तो आप समझ सकते हो 5th को जो मुझे एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसके बाद मेरा 16th को सर्जरी हुआ। और उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि जब आपकी सर्जरी हो गई, मेरी सर्जरी हो गई, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन था और प्रोसेस ओरिएंटेड था। उन्होंने आपके पास खुद ही फोन आता था कि आप फिजियो के पास जाओ, आप हॉस्पिटल में आओ, आप फॉलो अप आप जीपी के पास जाइए, जीपी को दिखाइए, फिजियो के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, सबका टाइम फिक्स है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे बुलाया, शाम को 5 बजे देखा, ऐसा नहीं है। जो आपका स्लॉट है आप उस टाइम जाइए, आपको देखा जाएगा, एंड सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है। तो अभी और यहाँ पे बस एक ही चीज है कि यहाँ पे क्यों फॉलो करते हैं। तो आप जब भी आप फॉलो अप के लिए जा रहे हो, तो जैसे कि यही सजेशन है कि आप जितना जल्दी जा सकते हैं वहाँ चले जाइए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो आप क्यू में आप जितना आगे हैं तो आपको उतनी जल्दी ही टाइम मिलेगा। हॉस्पिटल्स में ऐसे ही करना है। जब आपको मेन डॉक्टर को दिखाना है या सर्जन को दिखाना है फॉलो अप के लिए, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट स्लॉट मिलता है। 10:30 का मिला, लेकिन अगर आप 8:30 9 o'clock तक पहुंच जाएंगे तो आप पहले हैं, आपका पहले आ जाएगा। 10:30 का ऐसा नहीं है कि 10:30 में आपको बुलाएंगे, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि इंडिया और यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम में जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस मुझे लगता है कि जो आपके पास एक यहाँ पे मैजिकल कार्ड होता है ना, मेडिकेयर कार्ड, जो आप उसको साथ में लेके जाइए। अगर आप एलिजिबल है उस कार्ड के लिए, अगर आप पीआर हैं या सिटीजन है, तो आपको एक मतलब यू डोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी, आपका पूरा इलाज हो जाता है, एंड दैट टू इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। बहुत क्लीन है यहाँ के हॉस्पिटल, बहुत एडवांस्ड है, सब कुछ है, बस जस्ट दैट यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट, पैनिक नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे एक ही सिस्टम है सबके लिए, मतलब एवरीबडी हैज द सेम पब्लिक सिस्टम, मतलब फैसिलिटी वाइज सबको सेम है। तो एक जो मतलब और दूसरा क्या डिफरेंस है, हाँ दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मैं अभी कह रही थी, तो यहाँ सबके लिए सेम तरीके का ट्रीटमेंट है। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू विद द सेम प्रोसेस एंड सेम ट्रीटमेंट। अपने इंडिया में हर लेवल का इलाज आपको मिल जाता है। आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो अलग लेवल का है, जो हम भी बता रहे हैं, जो हम भी बता रहे हैं, हम आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स का बता रहे हैं। इससे इट इज नॉट प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल का हो सकता है यहाँ पे भी डिफरेंट होता है। प्राइवेट, कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि आप प्राइवेट में क्यों नहीं गए, आपके पास इंश्योरेंस था, बट उसमें भी ये था कि हमने फोन किया था, हमने ट्राई किया था, हम जीपी के पास भी गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि दैट इज नॉट ऑल्सो कि आप यू गो एंड यू विल गेट द अपॉइंटमेंट, इट कैन टेक अनदर 1.5 months। तो हमने फोन किया था एक प्राइवेट डॉक्टर को, उनसे पूछने के लिए कि वो कर दें सर्जरी, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंडिया से कंपेयर करके पैनिक कर रहे थे। तो उन्होंने जो हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट खाली देखने के लिए, बुलाने के लिए जो अपॉइंटमेंट दिया था, वो 24 जुलाई का बोल रहे थे। तो समझ रहे हैं आप, 5th को एक्सीडेंट हुआ, मेरे ख्याल से 11th 12th को मैंने उनको कॉल किया था, 24 जुलाई को खाली बुला के देखने की बात कर रहे थे। सर्जरी तो पता नहीं कब होती। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में हो सकता है जल्दी होता हो, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि एकदम तुरंत। मे बी अगर हम उस दिन इमरजेंसी में पब्लिक की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में गए होते तो मे बी इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना प्रोसेस, तो उनकी भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलने में उतना ही टाइम लग रहा था। तो ये भी एक रीजन था कि हम प्राइवेट में नहीं गए, क्योंकि अगेन वहाँ पे स्टार्ट करना एक नई चीज, नया प्रोसेस पूरे स्क्रैच के साथ। तो ये डिफरेंस ही है मेजर कि जो मुझे यहाँ पे और वहाँ पे लगा। और यहाँ पे उसके बाद जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद का फॉलो अप बिल्कुल अच्छा है, स्ट्रीमलाइन है, ऑर्गेनाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उससे पहले जब तक सर्जरी नहीं होती, आप हर स्टेप पे, अगर आप पहली बार ये सब फेस कर रहे हैं जैसे हमने किया था, तो आप हर स्टेप पे आप इसे इंडिया से कंपेयर करेंगे। लेकिन अब हम भी कर रहे थे, तो लेकिन अब आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल दिस, नाउ वी फील कि इंडिया से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो ये प्रायोरिटी देते हैं कि जो एक्चुअली एक्यूट इमरजेंसी है उसको प्रायोरिटी देना, वो लॉजिकल है। हाथ टूटा है, हर जगह का अलग अलग तरीका है, यहाँ का तरीका ऐसा है, यहाँ का, और ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो एंड नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस, सब ऊपर वाला ठीक ही करता है एट द एंड ऑफ द डे। और ये लोग डॉक्टर्स भी जानते हैं राइट कि कितना सीरियस है, कितना प्रायोरिटी देना चाहिए। तो बस यही है, पेशेंट रहना है बहुत, क्योंकि आप कई बार अपना पेशेंस खोने लगते हैं, हम लोग भी खोने लगे थे। तो पेशेंट रहिए, और पब्लिक हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और पोस्ट सर्जरी तो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है। गिवन डेट, गिवन टाइम, यू जस्ट हैव टू गो एंड दे विल डू द थिंग्स। सो अभी आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, जस्ट देयर इज सम स्वेलिंग। तो सर्जरी भी ऐसी थी कि मतलब यहाँ पे 2 वायर इन्होंने लगाए थे, बट अभी जस्ट दी स्वेलिंग इज देयर एंड जस्ट सम फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड।
तो आई होप इट विल बी बेटर सून। तो यही था, ये हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि जो भी नए आ रहे हैं सिडनी में या न्यूजीलैंड में, बिकॉज न्यूजीलैंड हम न्यूजीलैंड भी रह के आए हैं, तो वहाँ का यहाँ का काफ़ी कुछ सेम ही लगता है मुझे। तो बस, और अब हम जाएंगे अपने रेसिपी पे। सर्दियाँ चल रही हैं, सब्जी बहुत कम आती है यहाँ पे, गिनी चुनी, मतलब डिपेंड करता है आप कौन कौन सी सब्जी खाते हैं। हम लोग बहुत चूजी हैं सब्जियों के मामले में, तो हमारे लिए 2 ही 3 रह जाती हैं, तो इसलिए नहीं मतलब क्या, इंडियन सब्जियां काफी कम है, चूजी क्या, हर इंडियन सेम ही तरीके का ले दे के सेम तरीके का ही खाना खाता है। तो हम ये लाए थे जो हमें कोल्ड से मिला था, सोया चाप, इट्स गुड, ये वेजिटेरियन सब्जी है, सोयाबीन से बनी हुई है। तो आज हम इसको बनाएंगे। ये दिस इज नॉट फ्रोजन, ये इसको क्या बोलेंगे, ये किसी सॉल्यूशन में डिप रहता है, आपको उससे निकाल के वॉश करना है खाली, इट्स नॉट फ्रोजन। और ये हम कोल्ड से नहीं लाए थे, ये हम शायद इंडियन स्टोर से लेके आए थे। तो अच्छा, तो ये मिल जाता है, और बना के देखते हैं कैसा है। यस, या तो इसको बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। बने रहिए हमारे। इसमें ये इस तरह के 10 चाप मिलते हैं इस डिब्बे के अंदर, और इसमें से ये स्टिक निकाल के इसको पीसेस भी कर सकते हैं, स्टिक के साथ भी बना सकते हैं, बट हम वी प्रेफर कि हम इसे निकाल दें। ये निकल आते हैं, मतलब काट लिया है छोटा छोटा, और हमने ये कुछ सामान लिया है, लाइक ऑलमोस्ट 1.5 अनियन, ये इतना गार्लिक, इतना जिंजर, 2 मैंने अभी हरी मिर्च ली है, और 2 सूखे मिर्च, और टमाटर हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में हम तेल गर्म किया हमने, और इसमें हम पहले इनको फ्राई कर लेंगे। So here I'm taking help of voice over because background noisy हो रहा था due to cooking, and यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई, another कढ़ाई I've taken, and I'm going to put some more ingredients, like I put onion, I put ginger garlic, then 2 सूखी मिर्च, 2 हरी मिर्च, and few cashews. And please excuse this kadai, this is an old kadai, I think it's with me around last 7-8 years, it's with me, so I'm still using it, it's well and nice. Okay, so let's go further. यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून ऑलमोस्ट टिन में जो टोमेटोज होते हैं वो लिए हैं, उसके अलावा मैंने फ्रेश टोमेटो लिया है, एंड इसको हम थोड़ी देर कुक कर लेंगे, थोड़ी देर सौते करेंगे। और इसको हम फिर से कढ़ाई में बटर लिया, उसके बाद उसमें 2 हरी मिर्चें डाली। इसमें मैं क्यूमिन डालना भूल गई थी, बट यू हैव टू ऐड क्यूमिन, 1 टीस्पून यू कैन ऐड क्यूमिन। देन इसके बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें फ्राइड चाप को ऐड कर लूँगी, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें कश्मीरी रेड मिर्च मैंने डाला है, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैं फिर जो ग्राइंड किया हुआ ग्रेवी है हमारा, उसको ऐड कर लेंगे, और उसको 5 to 7 मिनट्स हम इसके साथ पूरे ग्रेवी को बॉईल करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। मेरे पास अभी धनिया पत्ता नहीं है, इसलिए मैं डाल नहीं रही हूँ, आप इसमें गार्निश कर सकते हैं कोरिएंडर लीफ से। तो थोड़ा सा हम ग्रेवी को मैं सिखा रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा लग रही है। तो ये है फाइनल लुक। दोस्तों ये थी सोया चाप की सब्जी इन माय वे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के इसको देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।